रहा है और यहाँ निवेश की बहुत संभावनाएं हैं। और हम जानते हैं कि कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने भी $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भारत में की हुई है। लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए भारत के लिए भी कुवैत में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमारी कंपनियां जाकर इन्वेस्ट कर सकती हैं, जहां दोनों देश एक दूसरे का साथ आगे दे सकते हैं। खासकर अगर हम शिक्षा की बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स की बात करते हैं, डिफेंस की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहां भारत भी कुवैत का साथ दे सकता है। और जब न्यू कुवैत बनाने की कवायद पर आगे बढ़ रहा है कुवैत, तो उस वक्त कुवैत को भी इन सब की जरूरत है, जिसमें भारत साथ खड़ा नजर आता है। खासकर तब जब भारत एक ट्रू फ्रेंड की तरह देशों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करता नजर आता है, जिसमें वन साइडेड नहीं बल्कि टू साइडेड गिव एंड टेक होता है। यानी हम आपके लिए और आप हमारे लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है, ये संदेश देते प्रधानमंत्री हमेशा नजर आते हैं। ऐसे में जब ये डेलीगेशन लेवल टॉक्स आगे बढ़ रही हैं, तो इन डेलीगेशन लेवल टॉक्स में ही दोनों देश एक दूसरे का हाथ थामकर साथ बढ़ते हुए आगे कैसे एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर इस डेलीगेशन लेवल टॉक्स पर बातचीत हो रही है। तो द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं का आकलन जो इस डेलीगेशन लेवल टॉक्स में हो रहा है। चंद्रशेखर, ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कि जब ये प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ताएं होती हैं, तो इन्हीं वार्ताओं से निकलता है कि आगे की दशा दिशा दोनों देशों के रिश्तों के बीच क्या होगी। देखिए, आपसे कुछ ही देर में जो भारतीय विदेश मंत्रालय है उसकी ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की जाने वाली है। ये जो डेलीगेशन लेवल्स की जो टॉक हुई है या कुवैत के शीर्ष नेतृत्व के साथ जो बातचीत हुई है, उसमें किन क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए बातचीत हुई है, किन क्षेत्रों में आगे जाने के लिए समझौते हुए हैं, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। और हालांकि अगर हम बात करें तो एक ऊर्जा का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत और